आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो में दो योजनाओं पे बात करूंगा। एक तो विकलांग जन जो हैं उनको अलग से राशन कार्ड कैसे दिए जा रहा है। अभी बीच में भी ये बात आई थी कि विकलांग व्यक्तियों को अलग से राशन कार्ड दिया जाए। वहाँ पे समस्या ये आती है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं वो अपने ही परिवार में सम्मिलित हैं, तो सरकार चाहती है कि उनको विशेष रियायत दी जाए। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष उनको अलग से आवास दिए और इस साल भी देने जा रही है, उसी तरह सरकार उनको अलग से राशन कार्ड भी देने की बात कही है सरकार ने कि अलग से उनको राशन कार्ड दिया जाए। तो ये राशन कार्ड विकलांग व्यक्ति को कैसे मिलेंगे, इस पर मैं बात करूंगा और साथ ही साथ जो स्वयं सहायता समूह है उस पे मैं बात करूंगा। बात करना इसलिए जरूरी है कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनकी मंशा तो बहुत ठीक होती है सरकार की, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग करते हैं, उसमें गलत तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है और जो योजना का उद्देश्य होता है वो भी सफल नहीं हो पाता है। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को स्किप मत किया करिए। मैं देखता हूं कि जब भी मैं आवाज से हटकर वीडियो को डालता हूं तो आप लोग उसे नहीं देखते हैं, उसे स्किप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं या कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा। जो स्वयं सहायता समूह होता है वो ग्रामीण जीवन में परिवारों की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए सरकार की एक स्कीम है जो एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। समूह सखी के माध्यम से गठन किया जाता है। उसमें ब्लॉक पे ब्लॉक मैनेजर, ब्लॉक मिशन मैनेजर होते हैं, तो उनके माध्यम से आपको गाइड किया जाता है कि आप किस तरह से समूह का गठन करें। जो भी परिवार बीपीएल कैटेगरी के हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, भले आप बकरी पालन कर रहे हो, भैंस पालन कर रहे हो, सुअर पालन कर रहे हो या खेती करते हो, बागवानी करते हो या सिलाई का काम करते हो या जो भी छोटे छोटे घरों में काम होते हैं उस तरह के काम करते हैं, तो वो सारे काम समूह में किए जा सकते हैं। बस एक चीज आप याद रखिएगा कि योजना से भिन्न, मान लीजिए 4 तरह के लोगों को एक समूह में शामिल कर लिया तो फिर वो समूह नहीं चल पाएगा। 4 तरह की सोच वाले लोगों को अगर समूह में शामिल कर लिया तब भी वो समूह नहीं चल पाएगा। तो समूह बनाने से पहले आपस में बैठें, 10-15 लोग महिलाएं बैठें, महिलाओं को वरीयता दी जाती है, तो बैठें और समझें कि कौन व्यक्ति किस तरह से सोचता है, भविष्य में वो किस तरह से समूह के लिए काम करेगा। समूह अक्सर फेल हो जाते हैं गांव में, जिसका कारण वही होता है कि जो 2-3 शुरुआती फंड होते हैं मिलने के बाद लोग उस फंड को आपस में बांट लेते हैं और खर्च कर लेते हैं। समूह का यहीं पे समापन हो जाता है, जबकि समूह एक बहुत ही अच्छा जरिया बन सकता है आपके जीवन को सुधारने के लिए, आपके आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बैंक भी समूह को बहुत सरलता से लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं। आप 10 से 15 लाख रुपए तक ले सकते हैं समूह से, लेकिन समूह एक निश्चित प्रक्रिया के तहत गुजरा हुआ हो, निश्चित लेन देन हुआ हो, उस पर निश्चित कार्रवाइयां हुई हो, तभी उसका लाभ आपको मिल पाएगा। तो इस बात पे विचार करिएगा। अगर आप अपना आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो आप समूह का गठन नए सिरे से कर सकते हैं, समूह सखी के माध्यम से, ब्लॉक मिशन मैनेजर के माध्यम से या एनआरएलएम के जो भी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से। तो ये बात इतनी थी, आप समझिएगा इसे। अब मैं बात करता हूँ जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको अलग से राशन कार्ड कैसे मिल सकता है, पीछे भी हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जिस राशन कार्ड में आपका नाम सम्मिलित है, तो पहले उस राशन कार्ड से अपना नाम हटवा दें। वहां से हटवाने के बाद जब नाम हट जाए, आप क्लियर हो जाएं, तब आप अपने अलग से ऑनलाइन आवेदन करवा दें राशन कार्ड के लिए। और राशन कार्ड के लिए जो एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एक रसीद मिल जाएगी,
और एक वहां से निकल के फॉर्म भी मिलता है जिसको आवेदन आपने किया है, उस पे सचिव ग्राम पंचायत से प्रमाणित करा लें और अपने जो तहसील स्तर पे जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय की शाखा होती है जहाँ पे सप्लाई इंस्पेक्टर बैठते हैं, पूर्ति निरीक्षक बैठते हैं, तो उनके ऑफिस में आप चले जाइए। तो वहाँ पे आप बता दीजिए कि हमने विकलांगता के तहत ये आवेदन कराया है, विकलांग व्यक्ति हैं, तो आपको राशन कार्ड अलग से बना दिया जाएगा। ये बात मैं इसलिए बोलता एक दिन जो तहसील स्तरीय पूर्ति निरीक्षक होते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि सरकार से ऐसे निर्देश आए थे और अब भी हैं कि विकलांग व्यक्तियों को अलग से राशन कार्ड बना दिया जाए, क्योंकि उनके घर में पहले से 4-5 लोग होते हैं, उनके हिस्से में अलग से राशन कार्ड होना चाहिए जिससे उनका जीवन गुजारा ठीक से हो सके, अपना जीवन ठीक से वो व्यतीत कर सकें, वो दूसरे लोगों पर निर्भर ना रहें। तो पहले आप अपने घर, जिस भी घर में आपका नाम जुड़ा है राशन कार्ड में, वहां से उसे हटवा दीजिए। जब वो हट जाए तब आप नए सिरे से आवेदन करके आवेदन को आप पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में लिए जाएं, डीएसओ ऑफिस, वहां पे आपको वरीयता क्रम में नया राशन कार्ड बना दिया जाएगा। तो विकलांगों के लिए ये एक अच्छी खबर है, जहां सरकार चाह रही है कि विकलांग आत्मनिर्भर बने, उनका घर भी अलग हो, उनका राशन कार्ड भी अलग हो, उनका बिजनेस भी अलग हो। सरकार विकलांगों को अलग से फाइनेंस भी करती है, उनको रोजगार कराने के लिए लोन भी देती है, अनुदान भी देती है, वो भी आप ले सकते हैं। ट्राईसाइकिल आपको मिलती है। इन सभी के लिए आपको विकलांगता का प्रमाण पत्र जरूर आपको लगाना पड़ेगा। अब चाहे आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें या आवास के लिए अप्लाई करें, ट्राईसाइकिल के लिए अप्लाई करें या जिस भी स्कीम के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसमें निश्चित ही आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। 40% से ऊपर होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कम है तो फिर आपको विकलांगता का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था आपकी जानकारी के लिए। वीडियो को शेयर करिएगा लोगों तक और साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या इस चैनल की होगी, तभी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा।